हज़रत हुस्न बसरी ने आने फरमाया, इब्लीस एक लहजा भराई रिश्ता नहीं रहा। हज़रत अबन अब्बास भी कहते हैं, इब्लीस ज़मीन के इन फरिश्तों में से था जिन्हें जिन कहा जाता था और इल्म व इबादत में इन सब से बढ़कर था और इसका नाम एजाज़ में था। इब्लीस का ऐलान जंग सूरा अराफ में इरशाद बारी ताला है, शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मालूम किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने। सही मुस्लिम बाब फी हदीस मुतफरक हदीस 2996। तफसीर अबन कसीर 93/3 तफसीर सूर अल-कहफ आयत 50। तफसीर अबन कसीर 81/1 तफसीर सूर अल-बकरा आयत 34। के लिए बैठूंगा फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से, वर्ज हर तरफ से आऊँगा और इनकी राह मारूंगा और तो इनमें से अक्सर को शक्र गुजार ही पाएगा। अल-अराफ 17 यानी ए अल्लाह, चूंकि तो ने मुझे गुमराह किया है इसलिए मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए हर जगह घात लगा कर बैठूंगा और इन्हें गुमराह करने के लिए हर तरफ से आऊँगा। खुश नसीब वही है जो इसकी मुखालफत करे और सरासर बदनसीब वो है जो इसकी बात मान ले। रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान इंसान के हर रास्ते पर गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है। इब्लीस की जलावतनी, जब इब्लीस ने हुक्म इलाही की तमील से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने इसे ता क़यामत लानती और मरदूद करार देकर निकल जाने का हुक्म दे दिया और इसका मकाम व मरतबा भी छीन लिया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया, अल-अराफ 13/7 इस जन्नत से उतर जाओ और अल-अराफ 18/7 इससे निकल जा। इससे मालूम होता है कि वो आसमान पर था, वहाँ से इसे नीचे उतर जाने का हुक्म दिया गया और इस मकाम व मरतबा से भी महरूम कर दिया गया जो इसे इबादत की वजह से और अतातब इबादत में फरिश्तों से मुशाबा हो जाने की वजह से हासिल हुआ था। इसके तकब्बुर, हसद और नाफरमानी की वजह से इससे ये मर्तबा सलब करके इसे जिल्लत और लानत के साथ ज़मीन पर फेंक दिया गया। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदम का बेटा सजदा की आयत तिलावत करता है फिर सजदा करता है तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, अबन आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो इसने सजदा कर लिया, इसलिए इसे जन्नत मिलेगी। मुझे उदा करने का हुक्म मिला था, मैंने नाफरमानी की तो मुझे जहन्नम मिलेगी। आदम और हवा मन दखुल जन्नत से खरूज तक। इरशाद बारी ताला है, और हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी बहशत में रहो सहू और जहाँ से चाहो और जो चाहो नोश जान करूँ, मगर इस दरख्त के पास ना जाना वरना गुनाहगार हो जाओगे। सो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि इनकी 70 की चीज़ में शर्मगाहें जवान से पोशीदा थी खोल दे और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरिदगार ने इस दरख्त है सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो, और इनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। फर्ज मरदूद ने धोखा देकर इनको मस्जिद की तरफ खींचे ही लिया। जब इन्होंने इस दरख्त के फल को खा लिया तो इनकी 70 की चीज़ें खल गईं और वो बहशत के दरख्तों के पत्ते तोड़कर अपने ऊपर 70 छुपाने लगे। तब इनके परवरिदगार ने इनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खिलम खिला दुश्मन है। दोनों अर्ज करने लगे कि परवरिदगार, हमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया और अगर तो हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब बहशत से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक ज़मीन पर ठिकाना और ज़िंदगी का सामान कर दिया गया है। यानी फरमाया कि इसमें तुम्हारा जीना होगा और इसमें मरना और इसमें से क़यामत को जिंदा करके निकाला जाओगे। अल-अराफ 19:7-25। मज़ीद इरशाद बारी ताला है, और हमने कहा कि ये आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहशत में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना तुम जालिमों में दाखिल हो जाओगे। अल-बकर 35/2। जन्नत में जिस दरख्त के करीब जाने से रोका गया था इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, इस दरख्त के करीब ना जाना। ये दरख्त कौन सा था, इसके बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक वो अंगूर की बेल थी, यहूद की राय में वो गंदुम थी। वहब बन मुतबा बुलाना ने फरमाया, इसका दाना मक्खन से नरम और शहद से ज़्यादा मीठा था। अब्बू मालिक बनाए ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त था। मुजाहिद मलाइन की राय है कि वो अंजीर का दरख्त था। अबुल आलिया बुलाए ने फरमाया,
मैं कोई ऐसा दरख्त था कि इसको खाने से क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आती थी और जन्नत की ज़मीन में क़ज़ाए हाजत मुनासिब नहीं। ये इख्तिलाफ़ मामूली है। अल्लाह ताला ने इस दरख्त का तयन नहीं फरमाया। अगर इसके तयन में कोई हिकमत होती तो अल्लाह ताला मुतय्यन तौर पर बयान फरमा दिया, लिहाजा इसमें राय ज़नी से इज्तिनाब बेहतर है। इस मसला में भी इख्तिलाफ़ है कि आदम अलैहिस्सलाम को जिस जन्नत में ठहराया गया था, क्या वो आसमान वाली जन्नत है या वो ज़मीन में कोई बाग था। अक्सर उलमा की राय ये है कि ये जन्नत आसमान में है और इसका नाम जन्नत अलमावी या जन्नत अलखुल्द है। कुरान मजीद की आयत और हदीस नबविया के अल्फाज का ज़ाहिरी मफ़हूम इसकी तायीद करता है। जैसे इरशाद है, हमने कहा, ए आदम, तो और तेरी बीवी जन्नत में रहो। अल-बकर 3512। इस आयत में अलजन का अल-उमूम का मना नहीं देता बल्कि अहद ज़हनी यानी मुखातब को पहले से मालूम चीज़ की तरफ इशारा के लिए है। इस सूरत में इससे मुराद वही जन्नत हो सकती है जो शरीयत ने बताई है, यानी जन्नत अलमावी, जैसे आदम और मूसा के दरमियान बातचीत के दौरान में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने अपने आप को और हम सबको जन्नत से क्यों निकलवा दिया। एक दूसरी हदीस में रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला लोगों को जुमा फरमाएगा।